हे व्हाट्सअप जेंटलमैन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू दी हैक टेक ट्रैक। या आज हम बात करने वाले हैं आर्प पॉइजनिंग के बारे में। आर्प पॉइजनिंग क्या होती है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्प क्या होता है? जिसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। एंड इसकी मदद से कैसे हैकर्स डेटा चुरा लेते हैं। और जैसा कि इसके बारे में प्रैक्टिकल्स भरे पड़े हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन इसका असली अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो मैं इसका एक्सप्लेन करने के लिए, ईज़िली इस्तेमाल करने के लिए, मैं आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर, जो कि नेटवर्क इंजीनियर्स और हमारे जैसे हैकर्स जो नेटवर्क्स में कमियाँ ढूँढते हैं, उनके काम में आता है। ओके, तो सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 4 तो पीसी हैं, तो 2 लैपटॉप हैं और 2 पीसी है। ओके, और एक स्विच है एंड आप इसे वाईफाई कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्विच क्यों लिखा है उसके बारे में हम जल्दी ही बात करेंगे। स्विच एक वाईफाई का छोटा सा पार्ट होता है। स्विच, राउटर, ये सब वाईफाई के पार्ट होते हैं। इस स्क्रीन पे कहीं भी आपको नहीं देखना है, बस यहाँ पे ये इतनी स्क्रीन पे आपको देखना है और एक इस विंडो पे आपको देखना है, बस दैट्स इट। और ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, आर्प के बारे में। बेसिकली आर्प क्या करता है, जब भी किसी को बात करनी, जैसे PC1 को बात करनी है PC2 से, तो ये इसका मैक एड्रेस अगर नहीं जानता है तो ये एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मैंने एक आईपी एड्रेस दिया है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ और उसका मैक एड्रेस ला के दो। ये रिक्वेस्ट भेजता है स्विच के पास और स्विच सबको भेजता है आर्प पैकेट। यही होता है आर्प पैकेट, और सबको जाके बोलता है इस आई तुम्हारी ये आईपी एड्रेस है, नहीं है? ठीक है, तुम्हारी है? तो मुझे मैक एड्रेस दे दो। और ये ले जाके स्विच को दे देता है और स्विच वापस इस पीसी को दे देता है और फिर ये दोनों बात करने लगते हैं। इस तरीके से आर्प पैकेट वर्क करता है, ARP। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्चुअली मैंने इस टॉपिक को बनाने का मेरा रीज़न ये है कि इसका पहले तो एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिला, और इसकी आपके कहीं भी प्रैक्टिकल भरे पड़े हैं इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, कहीं से भी जाके देख लेना, बस लिखना एटर कैप या आर्प पॉइजनिंग, बिल्कुल भरे पड़े। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आर्प पैकेट वर्क करता है और क्यों वो पॉइज़न हो जाता है, क्यों वायर शार्क वर्क करता है। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है वायर शार्क, बेसिक फंडामेंटल पे कहाँ पे वर्क करता है, कहाँ पे इटर कैप जैसे फेमस सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, वो यही चीज़ है। उसी की मदद से वो वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सिक्योरिटी एनहांसमेंट में कैसे काम में आता है आर्प पैकेट, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं CPU1 के कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। ओके, हम टेक्निकल वर्ड के अंदर हम बात करते हैं कि इस पीसी को हमें बात करनी है, तो हम पता लगाते हैं कि ये ऑनलाइन है या नहीं है। जैसे कि हम करते हैं पिंग 10 डॉट, जैसा कि मेरा मैसेज है पिंग 1.1.2, मैं इस पीसी से बात करना चाहता हूँ। कौन करना चाहता है? PC1। मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे देखो, पिंग जो मैं बात करना चाहता हूँ वो डेटा तो आईसीएमपी पैकेट है। आईसीएमपी पैकेट जो भी मैं यहाँ पे मान लीजिए हेलो कर रहा हूँ, हेलो PC2, तो वो हेलो अभी नहीं भेजेगा, उसने एक आर्प पैकेट जनरेट किया। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं इसका मैक एड्रेस क्या है। तो ये मैक एड्रेस किसको भेजेगा? आर्प पैकेट स्विच को, बोले तो वाईफाई को। वाईफाई का आईपी एड्रेस पीसी में पहले से स्टोर होता है डिफ़ॉल्ट, जो कि आपके केस में होगा 192.168.1.1 राउटर का आईपी एड्रेस। और ये इस पे क्लिक करेंगे, ये स्विच को बोलेगा, स्विच मुझे इस आईपी का मैक एड्रेस चाहिए, प्लीज़ मुझे ला के दो। तो ये स्विच क्या बोलेगा? ज़ोर से चिल्ला के बोलेगा सबको, और सबके पास आर्प पैकेट भेजेगा, बोले मुझे इस आईपी का मैक एड्रेस चाहिए। तो स्विच ज़ोर से चिल्ला रहा है, ये देखो कितनी ज़ोर से चिल्ला रहा है, और ये सबके पास चले गए और सबने डिनाई कर दिया यहाँ पे। सिर्फ इसने बंदे ने बोला कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है, तुम मेरा मैक एड्रेस ले जा सकते हो। इसने अपना मैक एड्रेस दिया। अब आप बोल के मुझे दिखाओ मैक एड्रेस कहाँ दिया, तो दिखाते हैं। चलो इनबाउंड्स में आते हैं और यहाँ पे इसका मैक एड्रेस ये रहा। ये तो हमारा टारगेट मैक एड्रेस है, सोर्स मैक एड्रेस ये रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये सेम है, ये मैक एड्रेस उसका जाके लेके आ चुका है। ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। थोड़ा सा इसे वापस से मैं फिट करता हूँ। ओके, अब ये वापस से जाके और इसको दे देगा PC1 को। बोला ठीक है। PC1 बोलता है थैंक यू ब्रो मुझे देने के लिए, और अब मैं डेटा उससे बात कर सकता हूँ। अब ये दोनों बात कर सकते हैं। ये देखो, अब ये आईसीएमपी पैकेट हेलो हाय हो रहा है, मतलब कि पिंग हो रही है यहाँ पे। ये दूसरे पैकेट है, इन पे ध्यान मत देना, मैं इसको हटा देता हूँ। STAP, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें चलती है तो उस पर ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी बातचीत कंप्लीट हो गई। ओके, तो आपने कहा था कि इसके पास डेटा है, तो अब मैं बोलता हूँ कि एक बार वापस से पिंग करो। मैं आपके कहने पे एक बार वापस से पिंग करता हूँ सेम कमांड को। देन अब बोलता है अभिषेक ब्रो आपने तो कहा था आर्प पैकेट, अब कहाँ गया आप आर्प पैकेट? अब तो ये डेटा भी सही से ट्रांसफ़र कर रहा है, देखो किसी और को नहीं भेज रहा, सिर्फ खुद ही बात कर रहे हैं आराम-आराम से, कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं आर्प आर्प डैश ए,
तो इसने इसका आईपी एड्रेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका मैक एड्रेस स्टोर कर लिया कैशे के अंदर, कि आगे मुझे आर्प पैकेट रिलीज करने के लिए आर्प पैकेट नेटवर्क में थ्रो ना ही करना पड़े, नहीं करना पड़े। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, ओके। तो आर्प पैकेट इसलिए इसने थ्रो नहीं किया क्योंकि इसके आर्प टेबल में ये पहले से है। अगर मैं इसमें से इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखो अब नहीं है, नो आर्प एंट्रीज फाउंड। चलो ठीक है, वापस से पिंग करते हैं। मैंने पिंग किया सेम को और इस बार आर पैकेट जनरेट हो गया, 2 आर पैकेट जनरेट हुआ, उस पर डिपेंड नहीं करना, अभी ध्यान नहीं देना, लेकिन इसने आर पैकेट जनरेट किया, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। और ये वापस से वेरिफिकेशन होगा, इसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा डेटा, और फिर वो उनसे आर पैकेट लेके आएंगे, ऑल दैट स्टफ, ओके। लेकिन स्विच भी स्टोर करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपके जो अगर वाईफाई में देखोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने स्विच लगाया हुआ है तो आपको ये ज़रूर मिलेगा, जिसकी कमांड होती है शो मैक एड्रेस टेबल, सॉरी। तो ये देखो, इन दोनों जिसने भी बातचीत की है उन सबका मैक एड्रेस ये स्टोर कर लेता है अपने अंदर, कि इसको पता होता है कि कौन कहाँ कनेक्टेड है, तो सीधा उसी के पास भेज देता है, ओके। तो इस तरीके से आर पैकेट वर्क करता है। लेकिन हैकर्स इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं? हैकर्स फ़ायदा कैसे उठाते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये क्या रिक्वेस्ट करता है? आईपी एड्रेस, ओके। और आर पैकेट जाके लेके आता है मैक एड्रेस, और वो मैक एड्रेस ये लाके इसको देता है। इसके पास जो मैक एड्रेस आएगा ये उसी से बात करेगा, और उसकी आईपी से भी, उसी की आईपी भी होनी चाहिए और उसका मैक एड्रेस भी वही होना चाहिए, ओके, दैट्स टोटली फाइन। यहाँ पर हैकर्स क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाई तू जो मैक एड जो रिक्वेस्ट करता है वो ये वाईफाई से करता है, राउटर ही तो भेजता है आर पैकेट सबके पास, ये तो सिर्फ राउटर को भेजता है, बोले तो स्विच को भेजता है, और फिर ये स्विच सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और फिर स्विच के पास आता है वो इसके बाद। तो ये हैकर यहाँ पे एक बंदा बैठा है, ये बहुत ही चालाक है, और ये बैठा है यहाँ पे, और ये क्या बोलता है, अरे तुम जिसको भेज रहे हो स्विच तो मैं हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ एक स्विच की आईपी एड्रेस, कुछ भी मान लो 10.1.1.0, एक बार एग्जाम्पल के लिए लिए। तो ये क्या बोलता है, अरे स्विच तो मैं हूँ, ये तो मेरा आईपी एड्रेस है, ओके। तो ये जो डेटा होगा वो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ठीक है। ये इस पीसी को बोलता है स्विच तो मैं हूँ, देखो मेरा आईपी एड्रेस स्विच का आईपी एड्रेस सेम है, तो मतलब स्विच तो मैं हूँ, तो ये इसके पास आएगा। तो जो भी ये रिक्वेस्ट करेगा स्विच से वो इसके पास आएगा। और फिर स्विच को क्या बोलता है, ये स्विच को ये बोलता है कि जो ये मैक है, जो भी ये रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, एक जस्ट अ मिनट गाइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं बाहर, सॉरी अगर कोई भी साउंड डिस्टर्बेंस हो रहा था, ओके। तो ये स्विच को तो मतलब कि इसे पीसी को तो बोलता है मैं स्विच हूँ, अपना आईपी एड्रेस ये कर लेता है। और फिर स्विच को क्या बोलता है, ये और भी डेढ़शाना बनता है थोड़ा सा। और फिर स्विच को क्या बोलता है, जो ये आईपी एड्रेस जो रिक्वेस्ट कर रहा है 1.1.2, वो तो मेरी आईपी एड्रेस है। अब इस बार स्विच को बोल रहा है, मैं इसको इस साइड ले आता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ, दिस इज़ फॉर स्विच। अब इस स्विच को यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो मेरी आईपी एड्रेस है ना। जो मेरी आईपी एड्रेस है उसका मैक एड्रेस वो नहीं है, ये है, ये वाला मैक एड्रेस है। तो इसने दोनों को उल्लू बनाया इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके। किस तरीके से, ये आर पैकेट जब सेंड कर रहा है तो आर पैकेट हमारे पास भी आ रहा है और स्विच के पास भी जा रहा है, ओके। लेकिन इस स्विच को क्या बोलता है, ये जो आईपी एड्रेस इस बंदे ने जो रिक्वेस्ट की है 10.1.2, वो तो मैं हूँ और उसका मैक एड्रेस ये है, ये ले जाके इसे दे दो, और ये इसे दे देगा, और इस तरीके से ये बीच में आ जाएगा इन दोनों के। और यही यहाँ पर होता है मैन इन द मिडल अटैक। इस तरीके से मैन इन द मिडल अटैक को परफॉर्म किया जाता है। और अब जो पीसी जो बोलेगा राउटर को, वो हैकर बोलेगा लाओ मुझे दे दो, मैं दे दूँ, मैं हूँ राउटर, बोले तो स्विच। और जो स्विच बोलेगा पीसी वन को, वो बोलेगा अरे तुम्हारे पास पीसी वन के लिए जो भी है वो भी मुझे दे दो, क्योंकि मैं हूँ पीसी वन, ओके। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ये बोलेगा मैं हूँ पीसी टू, तुम्हारे पास पीसी टू के लिए जो भी डेटा है पीसी वन को बोलेगा वो हूँ मैं पीसी। और ये स्विच बोलेगा तुम्हारे पास जो भी डेटा है वो भी मुझे दे दो, मतलब कि ये दोनों तरफ से ऐसे बोलेगा तुम दोनों का डेटा मुझे दे दो। और इस तरीके से वायर शार्क, एटरकैप जैसे सॉफ्टवेयर एक फंडामेंटल लेवल पे इसी तरीके से वर्क करते हैं, ओके। लेकिन आप कह रहे हो इसका प्रैक्टिकल, कि हाँ ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन इस पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारे स्विच भाई साहब और ये सॉफ्टवेयर भाई साहब कुछ ज़्यादा ही समझदार है। तो उसके लिए मैंने एक नया इंतज़ाम किया है, उसका है हब। पहले का स्विच, पहले के टाइम के वाईफाई या नेटवर्क के काम आने वाले हार्डवेयर्स, हब। और ये तो खतरनाक चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और सॉरी, मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे अब मैं पिंग करूँगा। ये पुराने टाइम में यूज़ होता था, हमें आर्प पॉइजनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब कुछ हमारे पास ऐसे ही आ रहा था।
किस तरीके से पिंग 10.1.2 ओके, नहीं इस बार 3.4 करेंगे 1.4। मैंने एंटर किया, इसने आर्प पैकेट जनरेट किया और एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट किया, ठीक है। ओके, आर्प पैकेट आया, हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये बोल रहा है मेरे को इस आईपी का मैक एड्रेस लाके दो, दोनों ने डिनाई कर दिया। ओके, इसने रिप्लाई किया सबको, भाई मेरा मैक एड्रेस ले जाओ और PC1 को दे दो। लेकिन ये हब क्या करता है, सबको बांट देता है फ्री के अंदर। वाह, क्या कमाल की बात की है। मैक एड्रेस रिप्लाई में तो यार किसी एक को देते हैं ना, रिप्लाई में सबको थोड़ी बांट देता है मैक एड्रेस ले जाए। चलो कोई बात नहीं, मैक एड्रेस दे दिया। अब ये डेटा के साथ क्या करता है, इसने आईसीएमपी पैकेट सेंड किया, सबको भेज दिया। वाह, मैं बोलता हूँ हेलो तो इसके पास भी हेलो जाता है, इसके पास भी हेलो जाता है और इसके पास भी हेलो जाता है। और फिर ये बोलता है लैपटॉप 1 हाय। वाह, हाय, क्या बात है। अगर यहाँ पे अगर पासवर्ड और यूजर नेम हो ना, उसकी तो वाट लग जाए। तो मैं कुछ भी कह रहा हूँ, बात ध्यान मत देना। बहुत खतरनाक चीज़ है ये सच में। ऐसे मतलब देखने में अजीब सा लगता है, मतलब हो क्या रहा है। और मैं क्यों मना करूँ, मैं तो हैकर हूँ, मैं क्यों मना करूँ। यहाँ पे हैकर भाई साहब बैठे हैं, अब करो तुम बात। सारे के सारे मेरे पास तो वैसे ही आ रहे हैं, मैं क्यों डिनाई करूँगा, सब के सब ले जाऊँगा और सब कुछ डेटा वगैरह देख लूँगा। तो इस तरीके से पुराने टाइम के अंदर ये हब वर्क करता था। पहले ARP पॉइजनिंग सिंपल हुआ करती थी, पहले से ही हो जाता था। आर्प पैकेट से बहुत कम फर्क पड़ता था, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता था, डेटा सभी के पास जाना है अगर हब लगा दिया तो उसने। लेकिन अब जो हमारे स्विच हैं, अब स्विच काम में आते हैं, जो कि वाईफाई का ही एक पार्ट है। अब भी वाईफाई का एक पार्ट हुआ करते थे, इस टाइम पे कोई यूज़ नहीं करता, पहले टाइम पे यूज़ करते थे, पता नहीं अब कौन करता है। तो अब हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें स्विच को उल्लू बनाना पड़ता है। स्विच को हम कहते हैं कि जो आईपी एड्रेस जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो तो मैं हूँ, और उसका मैक एड्रेस वो नहीं है, वो नहीं है, हटाओ इसे। यस, उसका मैक एड्रेस तो ये वाला है, दिस वन, जो कि मेरा है, जो कि मेरा है। मतलब इसने इससे रिप्लेस कर दिया और इन दोनों के बीच में आ गया। तो ये दोनों तो मेरे हैं, तो आप दोनों है ना मुझसे बात करो, जो भी इसके बीच में हो रहा है जो मुझे भी दिखाओ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हैकर बैठा रहता है और दोनों के आर्प को पॉइजन कर देता है और इस तरीके से वर्क करता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन गाइज मैं हमेशा से कहता आया हूँ, थिंग्स डोंट्स मेक्स यू हैकर। टेक्निक्स आपको हैकर नहीं बनाती है, ट्रिक्स आपको हैकर नहीं बनाती हैं। आपको फंडामेंटल समझने होंगे, आपको ये जानना ही होगा कि स्विच क्या है। अगर आप असली में अगर हकीकत में कोई अच्छा इथिकल हैकर अच्छे फील्ड के अंदर साइबर सिक्योरिटी में जानते हैं, तो आपको जानना चाहिए स्विच क्या होता है, राउटर क्या होते हैं, वाईफाई कैसे वो करता है। इस सब के ऊपर मैं थोड़ा सा एक वीडियो और लेके आऊँगा। अगली वीडियो इसी के ऊपर होगी, स्विच वाईफाई, और इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं समझाऊंगा कि वो वर्क कैसे करते हैं, क्यों हब ने यहाँ पे सबको यहाँ पे ये सब डेटा बांट देता है और स्विच नहीं बांटता है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है आर्प पॉइजनिंग होती है। अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए, इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बस जाके लिखिए आर्प पॉइजनिंग, आर्प अटैक, या फिर कुछ भी डीएनएस स्पूफिंग, एटर कैप लिख दीजिए, एटर कैप। लेकिन इन सब की वर्किंग आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि आप यहाँ पे पिंग करते हो। तो जैसे कि मैंने पिंग किया तो इस बार डेटा जनरेट, सिर्फ डेटा जा रहा है, क्योंकि उसके पास आर्प पैकेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके पास आर्प पैकेट अभी हैं। और वो मैंने देखना भी आपको बताया, आप अपने पीसी में भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके पास आर्प पैकेट थे, इसलिए इसने जनरेट नहीं किया। लेकिन अगर यही रिक्वेस्ट मैं 4 को भेजता तो ये आर्प पैकेट जनरेट करेगा। अगर मैंने नहीं भेजी तो देखो इसने आर पैकेट जनरेट कर दिया यहाँ पे, और इस तरीके से अब ये डेटा ट्रांसफ़र होगा सबके पास, और रिप्लाई सिर्फ एक के पास जा रहा है, हब ने सबको ही बांट दिया था। तो इस तरीके से अब ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और बातचीत कर पा रहे हैं। तो यही होता है यही होता है आर पैकेट, यही होता है आर प्रोटोकॉल, जाके मैक एड्रेस को लेके आना। और आर पॉइजनिंग होता है कि कोई बीच में आ जाए और बोलता है मेरा मैक एड्रेस ये है, और दोनों को उल्लू बनाता है। इसको बोलता है मेरा आईपी एड्रेस ये है, और इसको बोलता है जो आईपी एड्रेस इसने मांगी है उसका मैक एड्रेस मेरे पास है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लिटिल बिट कंफ्यूजन तो होगा ही, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन वो अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा जब हम बात करेंगे स्विच और राउटर की। और वापस से कहना चाहूँगा, ट्रिक्स आपको हैकर नहीं बनाती है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो हाँ, अगर आपको जानना है इस नेटवर्क के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से जानना है, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, ब्रेव ब्राउज़र पे चलते हैं। ब्रेव ब्राउज़र का मैंने रिव्यू किया, आपने देखा नहीं है तो जाके देख के आओ। youtube.com पे चलते हैं, और एक यूट्यूबर हैं बहुत ही अच्छे, जिनका नाम है नेटवर्क चेक, जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर है।
मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। अगर आपको और भी अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए स्विच के ऊपर और इन सब के ऊपर, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं नेटवर्क चेक करके। और इनकी एक प्लेलिस्ट है, इनकी एक सीरीज़ चल रही है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर। हाँ, इंग्लिश के अंदर है, ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है और आई थिंक वो सीसीएनए के कोर्स में था। वेयर इज़ इट? आई थिंक दिस वन। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया व्हाट इज़ स्विच, व्हाट इज़, हाँ, इंग्लिश के अंदर है। अगली वीडियो में आपको बेसिकली बता दूँगा, लेकिन ये डीप के अंदर है। सबसे बात है असली रियल हैकिंग इस टाइप से सीखी जाती है। आपको डेटास के बारे में जानना है, ओएसआई मॉडल वर्क। तो दैट्स इट गाइस, बहुत सारी बातें हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, गुड बाय। अगली